मेहरबानी करो रूहे ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो मेहरबानी करो रूहे ज़मीं पर, मतलब जितने ज़मीन पे रूह है उस पर तुम मेहरबानी करो। तो अल्लाह मेहरबान कहाँ पे होगा? अर्शे बरी पर। तो तुम अगर यहाँ मेहरबानी करोगे, क्योंकि अल्लाह ने कितने मर्तबा कलाम पाक में फरमाया है कि मिस्कीनों को, यतीमों को, फकीरों को उसके साथ सिला रही करो। तो जब हमारा इंतकाल होगा तो अल्लाह फरमाएगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तुम मेरी इताअत के लिए नहीं गए, मैं परेशान हाल था, तुमने मेरी परेशानी को दूर करा। तो बंदा फरमाएगा या अल्लाह तू तो सब कुछ है, तेरे हाथ में तो पूरी जहान की बादशाही है, बेशक जो कुछ जमीनों में आसमानों उसके दरमियान सब कुछ तेरा है, तेरी बादशाही, तेरे तरफ हमें लौट कर जाना है, तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी को दे सके? बेशक। तो बोले कि नहीं, मैंने तुम्हें अता किया आजमाने के लिए, मैंने तुम्हें माल दिया, तुमने किस पर खर्च किया, तुम्हें जिंदगी दी, तुमने किस पर खर्च की, और तुम्हारे अंदर जो कुछ भी सहूलियत, तुम्हारी नफ्स के अंदर जो मैंने जो दो तरह की हमारी नफ्स है जो हमें उठती है, नफ्से अम्मारा और सबसे तो ये नफ्से जो हैं, एक्चुअली मेरी आवाज़ ना अटक रही है, कफ हुआ है ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि कोई बीमार था, अल्लाह ने फरमाया कोई बीमार था, अगर तुम इताअत के लिए उसके जाते तुम मुझे वहाँ पाते। अल्लाह को कहाँ ढूंढोगे? जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कोई बीमार है, अगर तुम उसकी मिजाज कुर्सी के लिए जाओगे और वहाँ जो दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। तो जो बीमार था तो मैं वहाँ गया, तुम वहाँ गए तो तुम वहाँ मुझे पाते, लेकिन तुम बीमार की इताअत करने नहीं जाते हो। कोई भूखा था, तुमने उसे खाना नहीं खिलाया, तो अगर तुम उसको खाना खिलाते तुम मुझे खिलाते। अगर कोई परेशान हाल था, तुम्हारे पास अगर जरिया था, तुम उसकी परेशानी दूर करते, तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर करता। कोई अगर किसी के बदन पे कपड़ा, देखो सदका जो होता है, किसी को हम एक जोड़ा कपड़ा भी देते, जब तक एक चिंदी उसके बदन पे रहेगी सदका लिखा जाता है। तो बोले मैं, मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे, मैं मतलब लाचार था, तुमने मेरी मदद की नहीं की, तो बंदा उस वक्त सोचेगा कि अल्लाह ने मुझे माल किस लिए दिया। तो ज़कात का जो ये मामूल अपने इस्लाम में किस लिए है कि गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, तो अमीरों के पास जो पैसा है उसका 2.5% गरीबों की तरफ भी आए, इसलिए अल्लाह ने दिया है, क्योंकि माल तो अल्लाह का है ना, हर चीज़ अल्लाह की है, लेकिन तुम वो चीज़ को इस तरह से अपने ऊपर ही खर्च कर दो। हम जाते हैं 20-20, 25-50 हज़ार की शॉपिंग करते हैं, लेकिन किसी को 200-250 का कपड़ा नहीं दे सकते। तो अपने ऊपर तुम खर्चा करते हो, लेकिन दूसरों पे वो कितना भी महंगा कपड़ा लोगे, बदन ही ढकेगा ना, लेकिन तुम किसी और का बदन ढकोगे, तुम्हारे सोचो सवाब उनके बदन पे, जिस्म पे जब तक रहेगा तब तक वो तुम्हारी नेकी लिखी जाएगी। तो हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह पर खर्च करें, क्योंकि ये हुकूक जो है ना हमारे, जो अल्लाह के ऊपर वो तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन हमारे बंदों के जो हुकूक है वो बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा नहीं। अभी हमारे अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं कि हमारे दुनिया का खाना पीना हर चीज़ आ रहा है, दुनिया का अच्छा, लेकिन पड़ोस में किसी के पास कुछ है कि नहीं ये कोई नहीं देखता। तो अल्लाह ने फरमाया को बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता कि जिसका पड़ोसी उससे नाराज हो, पड़ोसी से खफा हो। तो हम आज पड़ोस के लोगों को, पड़ोस कहाँ तक बताया गया? 40 घर, ये भी नहीं कि जस्ट हमारे बगल का। तो हमें इतना ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो उसमें से हिस्सा गरीबों मिस्कीनों का भी है, तो उन्हें भी देना चाहिए। तो ये जो महीना है हमारे जान माल का सदका हम निकालते ही हैं, उसके साथ जो हमारे पास जो कुछ भी है, इसके पहले भी मैंने ज़कात के ऊपर बताया था, तो वो भी देने की कोशिश करें। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे, देखो अल्लाह तौफीक देगा तभी हम दे सकते हैं, हमारी औकात नहीं हम किसी को एक जर्रा बराबर भी किसी को दे सके, तो अल्लाह ही। देखो हुजूर कभी कभी बहुत गंभीर होते हैं, मैं इतना समझाता हूँ इतना, तो अल्लाह ने फरमाया तुम उन लोग के ऊपर दारोगा नहीं हो, तुम सिर्फ नसीहत कर सकते हो, हिदायत तो मैं ही दूंगा, नहीं तो चाहते तो पूरी दुनिया आज हो जाती मुसलमान ना, लेकिन अल्लाह उसी को हिदायत देता है जिसकी भलाई पसंद करता है। तो अल्लाह हम सब की भलाई चाहे और हम सब के रमजान के महीने के सदके को बख्शिश फरमा दे, हमारे हर रंजों का मुसीबत मुश्किलात दूर फरमा कर हर जायज़ दिल तमन्ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा।